क्या ट्रेलर था। इसे देखकर सारे के सारे जुरासिक और मॉन्स्टरवर्स फैंस खुश हो गए होंगे। टाइटेनोसोरस, मोसासोरस, म्यूटाडॉन और टी-रेक्स, ये सब कुछ तो ट्रेलर में था ही। लेकिन दोस्तों, ट्रेलर में बहुत सारे अमेजिंग ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स हैं जो आपने डेफिनेटली मिस कर दिए होंगे। और हाँ, मैं सिर्फ डी-रेक्स और क्वॉट्ज़लकोएटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब कुछ तो इजीली नोटिसेबल था। एक्चुअली ट्रेलर में बहुत कुछ हिडन था और हमें स्पाइनोसोरस भी देखने को मिला। तो बिल्कुल वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। कुछ डिटेल्स तो ऐसी है जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह मूवी आपको बहुत ज़्यादा डराएगी और कैसे इसमें आपको ह्यूमनाइड डायनासोर भी देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और इस अमेजिंग ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है, जहां पर हमें इंजन कंपनी की लैब देखने को मिलती है। सारे के सारे साइंटिस्ट हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस चेंबर के अंदर डी-रेक्स है, इसी वजह से इतनी कड़ी सिक्योरिटी है। हम देख सकते हैं कि कांच के डोर के अंदर भी एक सफेद कलर का दरवाजा है जिसके पीछे डी-रेक्स है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है डी-रेक्स यानी कि डिस्टॉर्टस रेक्स। इंजन के लोगों के नीचे E5 लिखा है यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 5। इस एक्सपेरिमेंट पर रेड मार्क है यानी कि खतरा। इवन दोनों दरवाजों पर हम रेड लाइट को भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट एक डायनासोर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस डायनासोर के पंख भी है और हम इसके दोनों पैरों को भी देख सकते हैं। शायद ये डायनासोर छोटा उड़ने वाला टेरानोडॉन है। डोर के इस तरफ भी हम इंजन कंपनी का नाम देख सकते हैं। राइट साइड में लिखा हुआ भी है इंजन लॉजिस्टिक्स। LPC डी-रेक्स को बेहोश करने के लिए या फिर मारने के लिए, और शायद C60 का मतलब है चेंबर नंबर 60। राइट साइड वाले छोटे चेंबर में हम एक और डायनासोर को देख सकते हैं जिसके पंख भी है। उसके छोटे से हाथ को भी हम नोटिस कर सकते हैं। एक्चुअली ये है म्यूटाडॉन रैप्टर। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका नाम भी लिखा है। वैसे ट्रेलर में हमें वो आगे भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मरा हुआ है और शायद ये 2 सिर वाला म्यूटाडॉन है। वैसे दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इस मूवी के डायरेक्टर है गैरेथ एडवर्ड्स। उन्होंने 2014 की गॉडजिला को डायरेक्ट किया था जिसमें हमें म्यूटो देखने को मिला था, और अब यहाँ पर हमें म्यूटाडॉन देखने को मिल रहा है। और उसी गॉडजिला मूवी में एक चेंबर वाला सीन भी था, वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बड़े से सर्कुलर चेंबर का एक छोटा सा दरवाजा है। फिर हम देखते हैं कि 3 साइंटिस्ट जो कि चेंबर के अंदर है वो डी-रेक्स पर गोलियां चला रहे हैं। दूसरे कैमरा में हम ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर आग लग चुकी है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, डी-रेक्स वहाँ से बाहर ना निकले, इसकी वजह से ये साइंटिस्ट दरवाजे को बंद कर देता है। दरवाजा बंद होने वाला है, तब वहाँ पर हम ये भी पढ़ सकते हैं डी-रेक्स V23.11। एक्चुअली ये है V.2.3.11। V का मतलब है वर्जन, यानी कि डी-रेक्स के इससे पहले भी कई वर्जन्स बनाए गए थे। यहाँ पर यह बात कंफर्म हो जाती है कि ये पहला डी-रेक्स नहीं है। साइंटिस्ट जब चैम्बर से बाहर आ रहे हैं तब पीछे वाला दरवाज़ा भी खुल रहा है। 2 साइंटिस्ट यहाँ पर अपनी जान बचा लेते हैं। दरवाज़ा जब बंद हो रहा है तब यहाँ पर हम पढ़ भी सकते हैं कॉजन क्लोजिंग डोर। इसका मतलब है यह एक ऐसा दरवाज़ा है जो आपको बहुत ही बुरी तरह से घायल कर सकता है। डी-रेक्स गलती से बाहर ना आ जाए, इसकी वजह से यह दरवाज़ा ऐसा है। तो बिल्कुल गॉडजिला मूवी की तरह ये साइंटिस्ट भी अंदर फंस गया है। यहाँ पर हम डी-रेक्स के खतरनाक दांतों को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। नीचे लेफ्ट कॉर्नर में कुछ लिखा भी है जो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। उल्टा करने के बाद भी वो ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था। MGCOPDIC पता नहीं क्या है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाद में पता चला कि ये MGC ऑप्टिक है, MGCOPTIK। एक्चुअली ये एक कंपनी है जो बढ़िया से लेंसेज बनाती है, तो इसका मतलब है ये मजबूत कांच इसी कंपनी ने बनाया है डी-रेक्स को रोकने के लिए। अब ये वाला सीन बहुत ही खतरनाक है। एक अकेला आदमी डी-रेक्स के साथ अंदर फंस गया है। डी-रेक्स उसे अपने नाखूनों से सहला रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि इसके नाखून कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। डी-रेक्स उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है और उल्टा कर देता है। यह एक्चुअली एक्सटेंडेड सीन है जो हमें छोटे टीजर में देखने को मिला था। शायद ये दरवाज़ा तोड़कर डी-रेक्स यहाँ से किसी तरह से बाहर निकल जाएगा। डी-रेक्स लैब में पैदा हुआ है, इसी वजह से इंसान के साथ वो इस तरह से खेल रहा है। इसके बाद हमें वो ब्यूटीफुल आइलैंड वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हम ज़ोरा बेनेट को भी देख सकते हैं। ज़ोरा कितनी शांत लग रही है, अपने मिशन पर बिल्कुल फोकस्ड है। उसने अपने कानों में जो रिंग्स पहनी है वो भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। हम डंकन किनकेड को भी देख पाते हैं जिसकी ये बोट है। उसके बोट में सब कुछ है, टेप, बर्तन, यहाँ तक कि कॉफ़ी मशीन भी। यहाँ पर मार्टिन क्रेब्स का कैरेक्टर बोलता है कि जिस आइलैंड पर वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर 2 डजन स्पीसीज है, यानी कि दोस्तों 24 अलग अलग तरह के डायनासोर्स। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि मूवी में आपको बहुत सारे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से ट्रेलर में भी हमें इतने डायनासोर्स देखने को मिले। खैर, मार्टिन क्रेब्स के हाथ में हम कॉफ़ी मग को देख सकते हैं। ज़ोरा बेनेट भी कुछ खा रही है, यानी कि उन्हें पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया। मूवी शायद 2027 में टेक्स प्लेस कर रही है,
इसी वजह से उनके पास ये एडवांस सोनार भी है। और हम देख भी सकते हैं कि ज़ोरा बेनेट कुछ प्रिपरेशन भी कर रही थी। इस सब से हम ज़ोरा के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वो एक जगह पर एंट्री करते हैं जहाँ पर डेंजर 10,000 वोल्ट्स भी लिखा है, लेकिन वहाँ पर बिजली नहीं है। और ये वाला सीन फर्स्ट मूवी की याद दिलाता है। शायद ये माइंस का इलाका है। यहाँ पर हम सिर्फ डॉक्टर हेनरी लूमिस, ज़ोरा बेनेट, मार्टिन क्रेब्स और डंकन किनकेड को देख सकते हैं। इनके साथ वाले बाकी सभी लोग शायद मर चुके होंगे। क्वोट्ज़लकोएटल्स और स्पाइनोसॉरस ने बाकी टीम मेंबर्स को मार दिया होगा। वैसे यहाँ पर मार्टिन क्रेब्स के पास जो सूटकेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी सूटकेस के अंदर तीनों डायनासोर्स के डीएनए हैं। इसके बाद हम वही लैब वाला सीन देख सकते हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। स्टार्टिंग में जो लैब हमने देखी थी ये बिल्कुल वही लैब है। जाहिर सी बात है डी-रेक्स यहाँ से बाहर निकल गया है। दोनों चैम्बर्स के अंदर मरे हुए डायनासोर्स है और वो नीचे गिरे हुए हैं। इन दोनों ने किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया है, वरना ये सब कुछ लंबे समय से बंद था। इसके बाद हम दूसरी जगह को देख सकते हैं जहाँ पर एक नया चैम्बर है। यह है 2 सिर वाला म्यूटाडॉन जिसके 4 हाथ है। एक्चुअली इसके 6 हाथ है, पंख भी है और 2 पैर भी है। यहाँ पर लिखा भी है म्यूटाडॉन, जो कि एक रैप्टर है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। ये एक हाइब्रिड डायनासोर है जो कॉम्बिनेशन है यूटा रैप्टर या फिर वेलोसिरैप्टर और टेरानोडॉन का। यूटा रैप्टर प्लस टेरानोडॉन म्यूटाडॉन। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। पिछले ट्रेलर में हमने 2 हेडेड वेलोसिरैप्टर भी देखा था। मेरे ख्याल से वो भी इसी रूम में अवेलेबल होगा। इसके बाद हमें टी-रेक्स का एक बहुत ही बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में हम ज़ोरा बेनेट की आवाज़ को सुन सकते हैं। वो कहती है, सारे के सारे खतरनाक डायनासोर्स और फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स को यहीं पर छोड़ दिया गया था। खराब डायनासोर्स को यहीं पर छोड़ दिया गया था जिनकी डिजाइनिंग में गड़बड़ है, जो दिखने में बहुत ही अजीब है, जिनके हाथ पैर छोटे मोटे हो गए हैं या फिर कम ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन मूवी का ऐसा कहना है। पर्सनली मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि सारे ही डायनासोर्स के साथ गड़बड़ है। जैसे कि ये वाला सीन ही देख लीजिए, कितना बढ़िया सीन है। ये एक फीमेल टायरानोसोरस रेक्स है, यानी कि टी-रेक्स। इसे आप रेक्सी बोल सकते हो, जिसे कुछ लोग रॉबर्टा भी बुलाते हैं। और दोस्तों सच बताना, ये टी-रेक्स बहुत क्यूट नहीं लग रही? उसका प्रेजेंस ही बहुत बढ़िया लग रहा है। ऑफकोर्स बोट में जो लोग हैं वो उससे डरे हुए हैं, लेकिन ये उनकी तरफ बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एकदम आराम से अपना टाइम लेकर वो उनकी तरफ बढ़ रही है। पता नहीं क्यों देखने में ये सीन मुझे बहुत ही क्यूट लगा। इवन आप उसका चेहरा भी देख लो, कितनी इनोसेंट लग रही है। अब ये लोग खामखा उससे डर रहे हैं, इसकी वजह से शायद वो चिढ़ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक बेहतरीन स्विमर भी है। और ये वाला सीन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इस छोटी लड़की की बैग को भी आप याद रखना, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फाइनली रॉबर्टा को हमला करना ही पड़ता है, क्योंकि है तो वो आखिर टी-रेक्स ही। सभी लोग पानी में गिर जाते हैं, बोट उल्टी हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस टी-रेक्स के मुंह के अंदर कुछ धब्बे हैं, यानी कि डॉट्स है। क्या इसी की वजह से उसे इस आइलैंड पर छोड़ दिया है? खैर ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। वैसे आपको बता दूं कि ये टी-रेक्स और रैप्ट वाला सीन ओरिजिनल जुरासिक पार्क नॉवेल से इंस्पायर्ड है। ऐसा ही सीन फर्स्ट जुरासिक पार्क मूवी में रखने वाले थे, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया था। फाइनली फैंस को ये सीन देखकर मजा आएगा। पानी में भी रॉबर्टा उन पर हमला करती है, लेकिन किसी तरह से वो बच जाते हैं। एक्चुअली पानी का बहाव इतना तेज है कि अब वो आगे नहीं आ सकती, तो कह सकते हैं कि पानी ने उन्हें बचा लिया। लेकिन शायद वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। छोटी बच्ची अभी भी उस बोट के अंदर है, यानी कि रैप्ट के अंदर। रॉबर्टा उस बोट पर भी हमला करती है। बेचारी को पता ही नहीं है कि ये क्या है। एक्चुअली उसका नाम रॉबर्टा मूवी के क्रू ने रखा है। मतलब कि जुरासिक पार्क के जो विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट थे उन्होंने उसका नाम रॉबर्टा रखा था। मतलब कि वो जो एनिमेट्रॉनिक टी-रेक्स है उसका नाम है रॉबर्टा। बाद में क्रिटिक्स और फैंस ने उसको रेक्सी नाम दे दिया। खैर आपको दोनों में से कौन सा नाम पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद तो हमें और भी खतरनाक हिडन डिटेल्स के बारे में पता चला। वेलोसिरैप्टर और स्पाइनोसॉरस कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ट्रू डायनासोर्स की अपडेट वीडियो को रिलीज कर दिया है। ये एक अपकमिंग लाइव एक्शन सीरीज है, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखना। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंडिंग में फिर से बताऊंगा। मूविंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं कि सभी लोग आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उन्हें एक भयानक सी रोर सुनाई देती है, जो डेफिनेटली टी-रेक्स की तो नहीं है। हो सकता है कि ये डी-रेक्स की है, यानी कि डिस्टॉर्टस रेक्स। जब मार्टिन क्रेब्स का कैरेक्टर आइलैंड की तरफ देखता है, ये वाला सीन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। वो अपनी सूटकेस को रेडी कर रहा है जिसमें तीनों डायनासोर्स का डीएनए रखना है। आइलैंड के चारों ओर प्रोटेक्शन भी लगी है, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आता है पूरे ट्रेलर का सबसे बेहतरीन सीन। यहाँ पर हम कई सारे टाइटेनोसॉरसेस को देख सकते हैं। आप बस इमेजिन करिए ये वाला सीन आईमैक्स में देखने में कैसा लगेगा। मैंने सभी टाइटेनोसॉरस को गिना, ये एग्जैक्ट 100 है। आप भी वीडियो को पॉज करके इन्हें गिन सकते हो। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि ये आइलैंड कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत भी है।
कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी सोचा भी था कि हमें एक ही सीन में 100 टाइटानोसोरस देखने को मिलेंगे? 3-4 से ज़्यादा तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मैं कहूँगा कि ये ट्रेलर का बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज था। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि कुछ टाइटानोसोरस के सिर के ऊपर फिन्स है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनके सिर के ऊपर फिन्स नहीं है। तो हो सकता है कि ये मेल है और ये फीमेल, या फिर ये मेल है और ये फीमेल, कुछ भी हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फिन तो सभी को है, बस वो उसे अंदर बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें टाइटानोसोरस का ही क्लोजअप सीन देखने को मिलता है। ये वाला सीन भी अमेजिंग है। यहाँ पर भी हम दोनों की डिजाइनिंग में हल्का फुल्का सा डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे कि इस वाले की पूंछ प्लेन है, लेकिन इसकी पूंछ पर लाइंस है, तो हो सकता है कि ये मेल है और ये फीमेल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमंस में भी यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल, तो शायद हो सकता है कि ये पूरा सीन इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि मूवी के राइटिंग पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया है। मतलब हर एक सीन की राइटिंग बढ़िया और इफेक्टिव है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ 2 टाइटानोसोरस है, बाकी टाइटानोसोरस इसके अपोजिट साइड में है। अगला वाला सीन टाइटानोसोरस की लेंथ को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है। यहाँ पर आप दोनों का कंपैरिजन देख सकते हो। ये टाइटानोसोरस इंसानों से कितने बड़े हैं। पंछी तो इनके सामने बहुत ही छोटे लग रहे हैं। वैसे पंछियों का सही है, जब उड़ना नहीं होगा तब इनके ऊपर बैठ जाओ, सवारी मस्त चलती रहेगी। पंछियों को क्या मजा आता होगा। शायद ज़ोरा बेनेट भी यही सोच रही है। इसके बाद हमें दिखते हैं उड़ने वाले डायनासोर्स, यानी कि क्वॉट्ज़लकोएटलस। पहले ट्रेलर में ये वाला सीन नाइट में था, अब इसको चेंज कर दिया है। अब उनको क्वॉट्ज़लकोएटलस के अंडों से डीएनए निकालना है। वो नीचे उतरते हैं और ये वाला सीन भी देखने में मजा आया। वो एक गुफा के अंदर जा रहे हैं, जो एक्चुअली एक अबैंडन एंशिएंट टेम्पल है। यह एक ऐसा टेम्पल है जो बहुत ही पुरानी सभ्यता के लोगों ने बनाया है, यानी कि लॉन्ग लॉस्ट सिविलाइजेशन। इस सीन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यह टेम्पल इस पहाड़ के अंदर बना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक आग भी नजर आएगी। ये आँख ही है और ये वाला हिस्सा मुंह है। देखने में ऐसा लग रहा है कि पहाड़ का एक चेहरा है जो एक क्रिएचर की तरह लग रहा है। यहाँ पर उसकी आई है और ये है माउथ, ये है उसके टीथ, और ये हिस्सा उसकी नाक की तरह लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। जब वो टेम्पल के अंदर अंडे से डीएनए निकाल रहे हैं, हम देख सकते हैं कि दोनों के शरीर पर पसीना है। तो कंटिन्यूटी और डिटेल्स पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा है। मेहनत करके वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्हें पसीना भी आ रहा है। मतलब कितनी बारीकी से उन्होंने हर एक सीन पर मेहनत की है, ऐसा दिखता भी है। खैर, यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पता चलता है। डॉक्टर हेनरी लूमिस का कैरेक्टर यहाँ पर बोलता है कि बहुत सारी जानें बच सकती है। तो डेफिनेटली तीनों डायनासोर्स की डीएनए की मदद से कोई बढ़िया सी दवाई बन सकती है। मेडिकल ब्रेक थ्रू हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज मिल सकता है। या फिर शायद ये भी हो सकता है कि मूवी की कहानी में इंसानों के बीच किसी तरह का वायरस फैल गया है और उसी वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए उन्हें 3 बड़े डायनासोर्स का डीएनए चाहिए। ये बस एक थियरी है। ज़ोरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है जब वो क्वॉट्ज़लकोएटलस को फील करती है। जब वो टेम्पल को एक्सप्लोर कर रही है, तब यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर शायद बड़े सांप का है। मतलब ये तो बड़े सांप का मुंह ही लग रहा है। बाहर से गुफा के अंदर जो दांत हमें नजर आ रहे थे, अंदर से वो ऐसे दिखते हैं। ये वैम्पायर के दांतों की तरह लग रहे हैं या फिर किसी शैतान के। तभी एक क्वॉट्ज़लकोएटलस वहाँ पर आ जाता है और ज़ोरा बेनेट को काफी तसल्ली से देखता है। डॉक्टर हेनरी लूमिस डीएनए वाले इंजेक्शन के साथ छुपने की कोशिश करते हैं। उसके वार से बचते हुए डीएनए वाला इंजेक्शन नीचे गिर जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्वॉट्ज़लकोएटलस की डिजाइनिंग। सब कुछ कितना बढ़िया लग रहा है। उसके 4 नाखून हैं। उसके पंख के अंदर हम वेंस को भी नोटिस कर सकते हैं। उसके सिर के ऊपर ब्लू कलर की लाइंस और फिन्स भी बढ़िया लग रहे हैं। वैसे ये वाले स्ट्रक्चर शायद ड्रैगन्स भी हो सकते हैं। ये जो भी कोई सिविलाइजेशन थी, उनकी डिजाइनिंग स्टाइल इंप्रेसिव थी। ज़ोरा बेनेट वर्सेस क्वॉट्ज़लकोएटलस देखने में भी मजा आया। अगले सीन में मार्टिन क्रेब्स का कैरेक्टर क्रैश्ड हेलीकॉप्टर की तरफ देख रहा है। इसके अंदर एक आदमी भी है जिसने पीले कलर का हेलमेट पहना है। उसके पास एक गन भी है, लेकिन वो अब हड्डी बन चुका है। उसे देखकर मार्टिन क्रेब्स का कैरेक्टर इस तरह से हैरान हो रहा है जैसे वो उसे जानता था, या फिर शायद ये हेलीकॉप्टर उसी की कंपनी का है। खैर, यहाँ पर भी पीछे हम उसी सूटकेस को नोटिस कर सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डॉक्टर हेनरी लूमिस का कैरेक्टर बोलता है, सर्वाइवल इज अ लॉन्ग शॉट। इस कैरेक्टर को देखकर डॉक्टर एलन ग्रांट और ओवन ग्रैडी की याद आती है। काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये कैरेक्टर डॉक्टर एलन ग्रांट का रिलेटिव है, या फिर ये वही लड़का है जिसे हमने जुरासिक पार्क 1 में देखा था। उस वाले सीन में जब एलन ग्रांट उसे वेलोसिरैप्टर के बारे में समझाते हैं, हम देख सकते हैं कि ज़ोरा बेनेट के पास उसकी गन अभी भी है। वैसे जब भी कोई टीम पानी के अंदर चलती है, तब मुझे एनाकोंडा मूवी की ही याद आती है। अगले सीन में डॉक्टर हेनरी लूमिस फ्लेयर गन को शूट करते हैं ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें नोटिस कर ले। हम देख सकते हैं कि वो उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। फिर हम मूवी के सबसे क्यूट डायनासोर को देखते हैं, जो है एक्विलोप्स। ये छोटी लड़की उसको अपने बैग में ही लेकर घूमती है। एक्विलोप्स उसे इस आइलैंड पर ही मिला होगा। जब टीरेक्स उस पर हमला कर रहा था, तब क्या वो उसके पास होगा या नहीं। खैर, ये लड़की यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ तो देख रही है। उसी वक्त एक्विलोप्स डर जाता है, शायद टीरेक्स को देखकर।
और सिर्फ वही नहीं बल्कि सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं। यहीं पर एक हॉइस्ट कंट्रोल भी है जो चीज़ों को उठाने या फिर नीचे रखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी मदद से वो डी-रेक्स को हराने की कोशिश भी कर सकते हैं। एक्चुअली डी-रेक्स यहाँ पर कैसे आया इसके लिए एक रीज़न है। आपको ये तो पता ही है कि टी-रेक्स लाल रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होता है। डी-रेक्स भी ऐसा ही है क्योंकि वो उसी के कॉम्बिनेशन से बना है। तो जब डॉक्टर हेनरी ने फ्लेयर गन को शूट करा तब डी-रेक्स वहाँ पर आ गया। इवन यहाँ पर भी हम उस लाल रोशनी को देख सकते हैं। उसके बाद ही हम डी-रेक्स को देखते हैं और डॉक्टर हेनरी को अभी तक पता नहीं है कि उसके पीछे डी-रेक्स है। हम ऊपर वाले हिस्से को तो नहीं देख पा रहे लेकिन उसके छोटे से हाथ हमें नजर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों शायद हो सकता है कि ये डी-रेक्स नहीं है। कैसे, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगले सीन में हम डंकन किनकेड को देखते हैं जो लाल रोशनी को जलाता है। यहाँ पर वो पीछे देखता है, क्यों, इसका भी एक रीजन है। यहीं पर हमें डी-रेक्स देखने को मिलता है जो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। उसकी आंखें बहुत खतरनाक लग रही है, सिर भी कटोरे की तरह है। जब वो चिल्लाता है तब काफी खतरनाक भी लगता है। मेरे ख्याल से यहीं पर डंकन किनकेड मर जाएगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मरेगा, डी-रेक्स को मारने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम देख सकते हैं जब वो लाल रोशनी को जलाता है तब पीछे देखता है। यह एक्चुअली पेट्रोल भरने की जगह है, तो यहाँ पर धमाका होगा। मोस्ट प्रोबेबली डंकन किनकेड इस धमाके में मारा जाएगा और शायद डी-रेक्स बच जाएगा। अब सवाल ये है कि इस सीन में पीछे जो डायनासोर हमें दिख रहा है, क्या वो डी-रेक्स ही है? डी-रेक्स के मुंह को हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो इतना लंबा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पीछे जो मुंह हमें दिख रहा है वो काफी लंबा है। हो सकता है कि ये डी-रेक्स नहीं बल्कि स्पाइनोसोरस है। मतलब शायद 10% चांसेस है कि ये कोई दूसरा डायनासोर है, क्योंकि टेलर 1 में हमने ये वाला सीन भी देखा था जो डी-रेक्स का ही था। ऊपर वाला हिस्सा छुपाया है, इसकी वजह से ज्यादातर पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये डी-रेक्स है। 10% चांसेस है कि ये स्पाइनोसोरस है, या फिर शायद 2 म्यूटेंट डायनासोर्स होंगे और इसी सीन में हमें 2 डी-रेक्स देखने को मिलेंगे। इस सब के बारे में आपके ओपिनियंस भी कमेंट्स में जरूर शेयर करना। लेकिन अब वेलोसिरैप्टर का क्या? हम ये तो जानते हैं कि वो मूवी में 100% है। एक सीन में बंकर में सभी लोग भाग रहे हैं। यहाँ पर झोरा, डंकन और हेनरी है। फैमिली के 3 लोग भी है, लेकिन वो छोटी बच्ची नहीं है। और मार्टिन क्रेब्स का कैरेक्टर भी यहाँ पर नहीं है। तो क्या लगता है, मार्टिन क्रेब्स विलन है और उसने छोटी बच्ची को किडनैप किया है? क्योंकि टेलर 1 में हम देख सकते हैं कि झोरा किसी के ऊपर शूट कर रही है और वो छोटी बच्ची यहाँ कॉर्नर में है। इवन छोटा एक्विलॉप्स भी यहीं पर है। तो क्या झोरा यहाँ पर मार्टिन क्रेब्स पर शूट कर रही है या फिर वेलोसिरैप्टर पर? अपने ओपिनियंस को जरूर शेयर करना। एक सीन में ये पूरी फैमिली नीचे छुपी है, ये कोई दूसरी जगह है क्योंकि इस सीन में ऊपर कहीं पर भी जालियां नहीं है। अगले सीन में वो एक नई जगह पर है जहाँ पर अभी अभी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी है। धीरे धीरे लाइट्स जल रही है। एक्चुअली ये एक पेट्रोल पंप है। यहाँ पर स्टोर भी है और इस जगह का नाम है क्वालटेक। यहाँ पर साइकिल भी है, स्टोर के ऊपर जाने के लिए रास्ता भी है और शायद यहाँ पर मार्टिन क्रेब्स के हाथ में गन भी है। अगर ये गन है तो यही मूवी का विलन भी है। हम देख सकते हैं कि सबको यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी एंट्री होती है एक नए डायनासोर की जो है म्यूटाडॉन। ये दिखने में काफी खतरनाक है और इसकी डिजाइनिंग बहुत ही बढ़िया है। उसके पंख, जिस तरह से उसकी बॉडी शाइन कर रही है, दिखने में काफी खतरनाक लग रहा है। उसकी पूरी बॉडी पर लाइंस है जिसकी वजह से वो ज्यादा डेंजरस लगता है। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी डरावनी है। म्यूटाडॉन कॉम्बिनेशन है टेरानोडॉन और वेलोसिरैप्टर का, या फिर शायद यूटा रैप्टर का। जब म्यूटाडॉन उन पर हमला करने की कोशिश करता है तब कुछ लोग स्टोर में छिप जाते हैं। यहाँ पर राइट साइड में कुछ मैगजीन्स भी रखी है जिनके ऊपर इंटरेस्टिंग टाइटल्स है। ट्विक्स, साइंस प्लैनेट जिसके ऊपर डायनासोर भी है, और एक है टाइम ट्रैवल के नाम से। टाइम ट्रैवल वाली बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। म्यूटाडॉन फिसल कर गिर जाता है। यहाँ पर दरवाजे पर भी हम कुछ पढ़ सकते हैं, नोटिस, नो स्मोकिंग ऑन प्रीमाइसेस। इसका मतलब है इस पूरे एरिया में स्मोकिंग करना मना है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है। म्यूटाडॉन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, तब हम यहाँ पर जोरा बेरेंट को भी देख सकते हैं। एक सीन में उसके पंख बिल्कुल बेहतरीन लगते हैं। जब वो दरवाजा तोड़ रहा है तब हमें उसका पूरा लुक देखने को मिलता है। उसका स्पाइन भी काफी अच्छे तरीके से विजिबल है, जिससे ये सवाल फिर से उठता है कि आखिर ये किसका हाइब्रिड है। टेरानोडॉन तो 100% फिक्स है क्योंकि उसके नाम में ही म्यूटाडॉन है। इसके बाद वो झोरा के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचकर वो काफी जोर से भागती है। वैसे सोचने वाली बात है, उड़ने वाले डायनासोर झोरा को काफी पसंद करते हैं। ये वही कार है जिसे हमने बाकी इमेजेस में भी देखा था। जब वो कार के नीचे छुपती है, यहीं पर हम मार्टिन क्रेब्स को भी देख सकते हैं। वो पहले से ही यहाँ पर छुपा हुआ था। म्यूटाडॉन का सिर गाड़ी के टायर को टकराता है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पर ये लोग म्यूटाडॉन से बच रहे थे। अब बारी है मोसासॉरस की, क्योंकि समुद्र में हमें फिर से वही बोट देखने को मिलती है। एक आदमी ऊपर पहरा दे रहा है और डंकन किनकेड बोट को चला रहा है। यहाँ पर उनका मोसासॉरस के बारे में डिस्कशन भी होता है कि उन्होंने मोसासॉरस को ढूंढ लिया। इसी सीन में हम पीछे बास्केटबॉल को भी देख सकते हैं, जिसे देखकर वो प्रमोशनल वीडियो याद आ गया। उस वीडियो में भी एक बड़ा आदमी बास्केटबॉल के साथ खेल रहा था। यहाँ पर उसका शर्ट भी है जिसे हमने इस वाले सीन में देखा था।
और ये वाली फोटो उस जगह की है जहाँ पर वो रहता है। सोनार को देखकर डॉक्टर हेनरी लूमिस कहता है कि हमने उसे नहीं बल्कि उसने हमें ढूंढ लिया। हम ये भी देख सकते हैं कि जोरा काफी अलर्ट हो चुकी है। जब मोसासॉरस हमला करता है तब हम जोरा और उस आदमी को भी देख सकते हैं। वो गिर ना जाए इस वजह से वो 2 जगह पर सपोर्ट लेती है। इससे ये भी समझ में आता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। अगले सीन में जोरा और हेनरी उसे देखकर बहुत ही डर जाते हैं। यहीं पर पीछे जो सामान रखा है शायद उसी के अंदर जोरा की गन है। इसके ऊपर मेंशन भी है C7H। इसका क्या मतलब है ये तो मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मोसासॉरस जब बोट को डुबाने की कोशिश करता है तब हम डंकन किनकेड को भी देख सकते हैं। एक्चुअली वो उनके बोट को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करते करते वो बोट की टक्कर पहाड़ से करवा देता है। वो आदमी अभी भी ऊपर है। जोरा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से टकराने वाली थी लेकिन बच गई। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मोसासॉरस उनकी बोट को मुड़ाकर स्पाइनोसॉरस के इलाके में लेकर जा रहा है। फिर यहीं पर उनका सामना स्पाइनोसॉरस से होगा। डेफिनेटली स्पाइनोसॉरस उनके जहाज को डुबा देंगे। कुछ लोग यहाँ पर मारे भी जाएंगे। इसके बाद वो वाला सीन आता है जब जोरा मोसासॉरस का DNA लेने की कोशिश कर रही है। ये वाला सीन बहुत ही खतरनाक था। जोरा यहाँ पर नीचे गिर सकती थी लेकिन हम देख सकते हैं कि वो कितनी बहादुर है। जब वो उल्टी लटकी हुई है तब हम मोसासॉरस की आंख को भी देख सकते हैं। मोसासॉरस क्लियरली यहाँ पर जोरा की तरफ देख रहा है, तभी जोरा भी उसके आंख में देखती है। ये सीन भी गजब है। मोसासॉरस उसको इसी वजह से देख रहा था ताकि उसे खा सके, और फिर हम देख भी सकते हैं कि वो उसको खाने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर जोरा बिल्कुल उसके मुंह के अंदर ही थी। सही टाइम पर वो ऊपर आ जाती है। यह सीन भी कमाल का था। फिर एक सीन में वो गन को लोड भी करती है। पूरे मूवी में जोरा काफी सारे डायनासोर्स के साथ लड़ रही है। तो जो कोई भी ओवन ग्रैडी के कैरेक्टर को मिस कर रहे थे, मूवी देखते वक्त आपको ऐसा फील नहीं होगा, बल्कि मेरे ख्याल से जोरा का कैरेक्टर ओवन से भी बढ़िया रहेगा। और क्यों ना हो, ये हमारी ब्लैक विडो जो है। आखिरी सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था जहाँ पर हम मोसासॉरस को समुद्र के बाहर जंप करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कितना बड़ा है। जुरासिक वर्ल्ड वाले मोसासॉरस से बड़ा तो नहीं है लेकिन उससे भी काफी रियलिस्टिक लगता है। ये वाला सीन भी IMAX में देखने में मजा आएगा। यहाँ पर हम जोरा बेनेट, हेनरी लूमिस और मार्टिन क्रेप्स को भी देख सकते हैं। और ये पहरा देने वाला इंसान अभी तक मरा नहीं है। इसके पीछे हम मोसासॉरस की पूंछ को भी देख सकते हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी, जिस तरह के सीन्स इस मूवी में है ये $1.5 बिलियन आराम से कमाएगी। इसके बारे में अपने ओपिनियंस को भी शेयर करना। मूवी में ह्यूमनाइड डायनासोर्स भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब ऐसे डायनासोर्स जो इंसानों का DNA यूज करके बनाए हैं। आप खुद सोचिए, मार्टिन क्रेप्स का कैरेक्टर अगर विलन है तो उसे इन 3 डायनासोर्स का DNA क्यों चाहिए होगा। हो सकता है कि इन DNA की मदद से उसे और उसकी कंपनी को ह्यूमनाइड डायनासोर्स बनाने हैं। इस मूवी में नहीं तो आने वाली मूवीज में हमें ह्यूमनाइड डायनासोर्स जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। कुछ कैरेक्टर्स डायनासोर्स का इस्तेमाल मिलिट्री में करना चाहते थे, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन अब ह्यूमनाइड डायनासोर्स के बारे में वो सोच सकते हैं। इस सब के बारे में आपके ओपिनियंस भी कमेंट्स में जरूर शेयर करना। यह भी हो सकता है कि डायनासोर्स की वजह से कोई नया वायरस इंसानों के बीच में फैला है और उसी वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए उन्हें इन 3 डायनासोर्स का DNA चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इससे भी एक बढ़िया वीडियो के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली मैंने ट्रू डायनासोर्स के बारे में एक वीडियो बनाया है जो एक अपकमिंग लाइव एक्शन सीरीज है। सुनने में आया है कि ये सीरीज जुरासिक और मॉन्स्टरवर्स से भी बढ़िया होने वाली है। वीडियो का रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए हैं। तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो भी आप जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और फैंस के साथ इसे शेयर भी करना। ट्रू डायनासोर्स का वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।